मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ड्राफ्ट जो गियर का सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। कल मैंने ड्रॉप हेम का बताया था, ब्रेकर और फिनिशर का, और ये बताने से पहले एक बार आपको याद करा दूँ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदमी मेंबरशिप लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन प्लीज़ लीजिए मेंबरशिप, ताकि चैनल कंटिन्यू रहेगा। नहीं तो अपन को मजबूरन इसको एक काम को अपन कम से कम कर देंगे, ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब ड्राफ्ट गियर का जो कैलकुलेशन है, आज सिंपलेस्ट का गियर का बारे में बताएंगे। सिंपलेस्ट का गियर देखो, मतलब ड्राफ्ट क्यों सेट करते हैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिपेयर रोविंग सूटेबल फॉर स्पिनिंग। जैसे रोविंग का जो है कितना रैपिंग रखना और कौन सा काउंट बढ़ना कैसे सूटेबल होगा। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखो समझ लो अपन को 40 काउंट बढ़ानी है, 40 काउंट रिम फ्रेम बढ़ानी है, तो उसका रोविंग है समझ लो अपन को 1.3 रखना। ठीक है, तो उसी हिसाब से जैसे 20 काउंट बढ़ानी है, 20 काउंट में समझ लो अपन 0.8 रखें। 30 काउंट बढ़ानी है, 1 हैक रखें। तो ये इसीलिए रखते हैं ताकि रिम फ्रेम में जो ड्राफ्ट है सेट हो, बराबर तरीके से सेट हो। रिम फ्रेम में जो ड्राफ्ट है अपने देखो मतलब 30 से 36 ये बेस्ट माना जाता है। और जितना कम रखोगे रिम फ्रेम का ड्राफ्ट उतना अच्छा रहेगा। मतलब ड्राफ्टिंग जोन में ज़्यादा स्पीड रहता है ना, तो वो फिर वाइब्रेशन होता है, आई पे ही बढ़ता है। इसीलिए अपन सिंपलेस्ट का रैपिंग इसीलिए सेट करते हैं टू प्रिपेयर रोविंग सूटेबल फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग का कौन सा धागा बढ़ने क्या है उसी हिसाब से अपन बनाते हैं। और टू अवॉइड काउंट सीवी परसेंटेज वेरिएशन, सिंपलेस्ट का रैपिंग इसीलिए सेट करते हैं काउंट सीवी का वेरिएशन भी ना रहो। मतलब उसका जो गियर चेंज करते और वो सारे स्पिंडल का भी रैपिंग इसीलिए चेक करते कोई रैपिंग ज़्यादा कम ना हो। और काउंट सीवी कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे समझ लो एक ही काउंट में मैं बोल रहा हूँ 1.3 हैंक में सिंपलेस में 5 सिंपलेस है, तो 5 सिंपलेस है, 500 को जो 5 सिंपलेस का सबका ड्राफ्ट है एक जैसा रहना चाहिए। ड्राफ्ट में कभी इधर उधर नहीं करना, ड्राफ्ट सेम रहेगा तो काउंट से भी आपके कंट्रोल में रहेगा। समझ लो 40 काउंट में 5 सिंपलेक्स है, 1.3 है का बढ़ा रहो, सबका ड्राफ्ट सेम रखना। तो टू अचीव प्रॉपर टीएम इन सिंपलेक्स, तो सिंपलेक्स का टीएम कैसे अचीव करोगे। समझ लो आपने 1.0 का रैपिंग रखा, तो उस हिसाब से आपको टीएम समझ लो 1.3 दिया। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर 1 हैंक की जगह आपने समझ लो 1.05 रख दिया, 1.05 रख दिया, तो फाइन साइड रख दिया, तो ये टीएम बढ़ जाएगा। 1.3 की जगह ये हो जाएगा 1.33 एग्जाम्पल हो जाएगा, या 34 हो जाएगा। तो टीएम सेट करने में भी रैपिंग आपको सेट करना पड़ता है। अगर रैपिंग गड़बड़ा जाएगा तो टीएम भी फर्क हो जाएगा। और टू प्रोवाइड मिनिमम ब्रेकेज रेट इन रिम फ्रेम, अगर आपने रैपिंग बराबर सेट नहीं करोगे, समझ लो आपको बढ़ाना है 60 काउंट, आपने रैपिंग सेट कर दिया 1 हैंग में, तो उसमें क्या 1 हैंग कर दिया तो 65-66 का ड्राफ्ट आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, रिम फ्रेम डिसबैलेंस चलेगा, रिम फ्रेम का वर्किंग कभी सही नहीं रहेगा। तो रिम फ्रेम का ब्रेकेज मिनिमम करने के लिए आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से, जैसे रिम फ्रेम में ड्राफ्ट सूटेबल रहेगा उसी हिसाब से सिंपलेस का हैक रखना पड़ेगा, तब जाके वर्किंग सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टू प्रोवाइड ए स्मूथ वर्किंग, रिम फ्रेम का वर्किंग स्मूथ देने के लिए भी ये ड्राफ्ट सेट करना पड़ता है, रैपिंग सेट करना पड़ता है। उसके बाद देखो टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म रोविंग, रोविंग यूनिफॉर्म कैसे होता है, जैसे आरएसबी का रैपिंग आपने बराबर रखा, और उसके बाद फिर सब आरएसबी का रैपिंग बराबर रखा, तो उसी से सिंपलेस में भी यूनिफॉर्म रैपिंग आएगा। अगर बराबर सेट करोगे और गियर वगैरह बराबर मैचिंग करोगे, उस्टर वगैरह कम रहेगा, यूनिफॉर्म रोविंग आएगा,
तो अल्टीमेटली धागा भी यूनिफॉर्म बनेगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनेगा अगर सिंपलेक्स का रैपिंग सेट करोगे। सेट रैपिंग विल गिव्स यस मिनिमम कट्स। अगर रैपिंग आपने सही तरीके से सेट किया तो आपकी जो कट्स लेवल होता है ऑटोकोलर का वो भी कम आएगा। सिंपलेक्स का रैपिंग से भी रिलेटेड रहता है कट्स का। और ब्रेक ड्राफ्ट गिवन प्रॉपर्ली, ब्रेक ड्राफ्ट कैसे देंगे आपको मैं बताऊंगा। जो सीपीओ ब्रेक ड्राफ्ट होता है, जो एलएमडब्ल्यू सिंपलेक्स से इंटर रिलेटेड रहता है, मतलब जैसे 1400A का है, जीएस का है, जितना एलआर का सिंपलेक्स है तो उसको ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है समझ लो कॉटन चलाओगे तो 1.09 ब्रेक ड्राफ्ट दे दिया, समझ लो पॉलिस्टर चलाओगे 1.15 दे दिया, पीवी चलाओगे 1.313 दे दिया। तो ब्रेक ड्राफ्ट जैसे चेंज करोगे उसी हिसाब से सीपी भी चेंज हो जाएगा। तो सीपी और ब्रेक ड्राफ्ट गियर दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों अफेक्ट करता है ड्राफ्ट सेट करने के लिए, इसीलिए ब्रेक ड्राफ्ट का नाम इसलिए लिया मैंने। डिपेंड्स ऑन काउंट पैटर्न ऑफ रिम फ्रेम, रिम फ्रेम का काउंट पैटर्न क्या है उसी हिसाब से आपको जैसे बताया उसी हिसाब से आपको सिंपलेक्स का रैपिंग सेट करना पड़ेगा। काउंट पैटर्न का ऊपर भी डिपेंड करता है। और डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल टाइप समझ लो आपने पॉलिस्टर का चला रहे हो या लंबी फाइबर, मैं बोल रहा हूँ 51 mm का ये चला रहे हो, पॉलिस्टर चला रहे हो और वर्जिन वाला चला रहे हो, तो इस पर टीएम आपकी सिंपलेक्स में एग्जाम्पल 0.62 दिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ टीएम। तो कॉटन अगर होता, कॉटन में 1.35, 1.4, 1.45 ऐसे देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको ड्राफ्ट जब कैलकुलेशन करोगे जो एक्चुअल ड्राफ्ट होता है अपना कॉटन में कुछ अलग आएगा, अगर सेम रैपिंग रखोगे ना कॉटन में कुछ अलग आएगा और इसमें कुछ अलग आएगा, क्योंकि इसमें टीएम कम है। जो सिंपलेक्स का फ्रंट रोल से जो मटेरियल निकलता है समझ लो टीएम कम है, तो वो रोबिंग निकलने के बाद ज़्यादा छोटा नहीं होगा। अगर टीएम ज़्यादा दे दोगे तो रोबिंग निकलने के बाद छोटा हो जाएगा, तो उसी हिसाब से अपन को ड्राफ्ट सेट करना पड़ेगा। इसीलिए मटेरियल टाइप से भी बहुत डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल चला रहे हो और क्या ड्राफ्ट दोगे उसी हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। मटेरियल टाइप का ऊपर भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन आरएसपी रैपिंग, आरएसपी रैपिंग जो होता है वो उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। आरएसपी का रैपिंग कितना रखा उसी हिसाब से ड्राफ्ट सेट करना पड़ेगा। इफ ऑटोमेटिक ड्राफ्ट सेट बाई डिस्प्ले नो नीड ऑफ ड्राफ्ट गियर चेंज, जैसे LF 4200 और LF 4280 जो नया मॉडल सिंपलेक्स आया उसमें आपकी सर्वो सिस्टम है, मतलब सर्वो ड्राफ्ट सिस्टम है। आप खाली आरएसपी का रैपिंग फीड कर दो, सिंपलेक्स का रैपिंग कितना चाहिए फीड कर दो, अपना आप ड्राफ्ट कैलकुलेशन होकर दिखा देता है। उस केस पे आपको गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, आपको मैंने सिंपलेक्स एक LF 1400A का बता रहा हूँ, जो अपना कॉमन मॉडल है। 1400A जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना मारुति 800 पहले नाम था, ऐसे ही वो पूरा यूनिवर्सल, वो कहीं पे रोड पे जाओ खड़ा कर दो कहीं पे मिस्त्री मिल जाएंगे। ऐसे ही LF 1400 जो है ना अपना टेक्सटाइल लाइन का मारुति 800 जैसा है, वो मशीन तो हर जगह मिलेगा और इतना बढ़िया मशीन है उसको पूछो मत। अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया लेकिन मशीन का परफॉर्मेंस कभी ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहता है। तो उस पर देखो अपना फिनिशर रैपिंग समझ लो 0.100 जो RSB है उसका रैपिंग समझ लो 0.100 पर रखे हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। और रोबिंग हैंग आपको चाहिए 0.9 चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो ड्राफ्ट रिक्वायर्ड, ड्राफ्ट कितना चाहिए 0.9 डिवाइड बाई 0.100, तो वो हो गया 9 का ड्राफ्ट चाहिए। तो 9 का ड्राफ्ट चाहिए। एक्चुअल ड्राफ्ट रिक्वायर्ड कितना देखो 9 × 1.02 मतलब 9.18। ये 1.02 क्या चीज़ देखो वो कटन का है, ये कटन का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कटन का हिसाब से बोल रहा हूँ, समझ लो ये अगर पॉलिस्टर होता 1.02 नहीं लेता, 2% एक्स्ट्रा नहीं लेता, मैं 1.01 लेता, ठीक है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट फाइबर चला रहे हो, बिल्कुल मतलब 18-19 mm का फाइबर चला रहे हो
और उसमें अपन को टीएम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो 2 की जगह हम कभी कभी 1.03 भी लेना पड़ेगा टीएम, जिसमें बहुत ज़्यादा बनता है। तो उस हिसाब से टीएम के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा कितना परसेंट लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना परसेंट अपन एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये कटन का हिसाब से मैं बता रहा हूँ 1.02 मतलब 2 जितना ड्राफ्ट निकल रहा है रैपिंग के हिसाब से 2% अब ज़्यादा लाना, तो 9.18 हो गया। सपोज ड्राफ्ट कंस्टेंट हो गया 29968, ठीक है। और ड्राफ्ट कम्बिनेशन गियर देखो 130/20 है। ड्राफ्ट कम्बिनेशन इसमें LF 1400 में 2 प्रकार का आता है, 130/20 आता है, 125/25 आता है। दोनों मिला के इसका सम जो होता है, सम होता है कितना 150 दोनों मिला के, ठीक है। तो ड्राफ्ट कैसे कैलकुलेशन होगा, ड्राफ्ट इज इक्वल टू ड्राफ्ट कांस्टेंट डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई BDCP। मतलब ड्राफ्ट कांस्टेंट में CP डिवाइड करना, उस पर फिर मल्टीप्लाई करना BDCP। फॉर एग्जांपल BDCP अपन 60/90 लिए, एग्जाम्पल के लिए बोला। अपन को BDCP हमको आज्यूम करना पड़ेगा कौन सा टाइप का माल है। ये कटन का है तो अपन 69 ले, समझ लो कार्डेड का है थोड़ा और कम ले लेंगे, 67 तक ले लेंगे। सिंथेटिक है तो 65, 64, 63 जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आज्यूम कर लेना पहले। तो CP कैसे निकालेगा, देखो ड्राफ्ट कांस्टेंट डिवाइड बाय ड्राफ्ट इनटू BDCP। तो ये हो गया ड्राफ्ट कांस्टेंट हो गया 29968 डिवाइड बाई ड्राफ्ट इंटू 69 47.3। तो CP कितना हो गया 47। ये ध्यान रखिए अगर 47.3 हुआ तो 47 ले लेना। समझ लो कोई नंबर मतलब 51.8 आ गया तो 52 ले लेना। जो 0.5 का ऊपर होगा अगला नंबर ले लेना, जो 0.5 से नीचे होगा पिछला नंबर ले लेना। उसी हिसाब से आप डिसाइड करना। और समझ लो सपोज ड्राफ्ट कांस्टेंट चेंज हो गया, सिंपलेस का 23,052 हो गया, इसका कॉम्बिनेशन हो गया 125/25। तो उसमें क्या होगा देखो वही सेम कैलकुलेशन है, ड्राफ्ट कांस्टेंट डिवाइड बाई CP इंटू BDCP। CP 23,052 डिवाइड बाई 9.18 इंटू 69 36.39 मतलब 36 टीथ का लेना। और ये देखो ये जो है LF 1400 आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, चाहे कोई भी सिंपलेस हो, कोई दूसरा मॉडल का हो, MMC का हो या रीटर का हो या जिंसर का हो, ये जो फंडामेंटल नॉलेज है ना सबके लिए सेम है। उसमें आपको कहीं मतलब दूसरा चीज़ सोचना नहीं। जैसे कांस्टेंट आपको मालूम है ना, ड्राफ्ट कांस्टेंट मालूम है, आप CP आराम से निकाल देगा। और उसी हिसाब से मटेरियल भी आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मटेरियल ले रहे हैं और कितना TM दे रहे हैं। सिंपलेस TM ज़्यादा है तो ये जो परसेंटेज बढ़ जाएगा, TM कम है तो ये जो 2% लिया हुआ ना ये घट जाएगा। तो TM के ऊपर डिपेंड करता है ड्राफ्ट कितना सेट करना है। और जैसे इसका फाइन ट्यूनिंग करना है, कभी बिल्कुल हल्का सेट करना है तो BDCP छेड़ना। BDCP एक दांत ऊपर का नीचे किया, कोई ऐसे वर्किंग का ख़राब नहीं होगा। फाइन ट्यूनिंग करना है। समझ लो एग्जाम्पल समझ लो आपकी रैपिंग है 0.9, ठीक है। अपन को बिल्कुल ज़्यादा हल्का भारी नहीं करना है, समझ लो 0.8 करना है, मतलब 2 पॉइंट खिसकाना। 2 पॉइंट खिसकाना तो BDCP में एडजस्ट कर सकते हो ड्राफ्ट। उसी हिसाब से थोड़ा ड्राफ्ट आप कम कर दोगे तो ये 0.88 तक आ जाएगा। तो जहाँ पे BDCP में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा वहाँ CP चेंज करते हैं। और ध्यान रखो रनिंग मशीन में कभी सिंपलेस में CP चेंज नहीं करना है। रनिंग मशीन में CP चेंज करने से काउंट CP बहुत बढ़ जाएगा रिम फ्रेम में। जब भी आप रनिंग मशीन में CP चेंज करोगे तो उसका माल सेग्रीगेट करके अलग से रिम फ्रेम में क्रिल करना और उसका भी गियर सेट करना, तब जाकर उसका सही रहेगा। अगर रनिंग मशीन में CP चेंज करोगे आप काउंट CP कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हाँ BDCP एक दांत चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे भी मतलब बढ़ेगा काउंट CP, लेकिन मैनेज हो जाएगा। लेकिन CP नहीं छेड़ना कभी भी। और ये आज का जो सिंपल ये जो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट वाला बता वो नई मशीन में आजकल आ गया सब में। तो उसमें क्या खाली BDCP गियर चेंज होगा, बाकी सब ऑटोमेटिक TPI कितना डालना है,
ड्राफ्ट कितना डालना है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले में फीड कर देंगे, वो हो जाएगा। और सीपी, बड़ी सीपी जब लगाते हैं इसको ध्यान रखिए मैचिंग बराबर बिठाना, मैचिंग बराबर नहीं बिठाओगे तो उसका मटेरियल क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। और एयर ड्राफ्ट मतलब गियर कैसे निकालना है, ये फंडा बिल्कुल सबको क्लियर होना चाहिए, तब जाके मेले फैक्ट्री में चला सकते हो आप लोग। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।